स्वागत है आपका जीकेबी में। आज हम बात करने वाले हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। आज हम 11 के 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानते हैं मौलिक कर्तव्य के परिचय के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। सेकेंड पॉइंट है, इसे 1976 ईस्वी को संविधान में जोड़ा गया। थर्ड पॉइंट है, इसे 4 भाग के अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। अनुच्छेद 51 क के तहत इसे रखा गया है संविधान में। और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये हो गया हमारा परिचय। पहला मौलिक कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वे संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान का आदर करें। जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है, तिरंगा, उसका आदर करें और संविधान में जो भी बातें बताई गई हैं उसका पालन करें। सेकंड कर्तव्य है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें। स्वतंत्रता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श थे उनको अपने जीवन में संजोए रखें। थर्ड पॉइंट है, भारतीय प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा, ये हमारा कर्तव्य है कि हम भारत की अखंडता की रक्षा करें, एकता की रक्षा करें और प्रभुत्ता की रक्षा करें। फोर्थ पॉइंट है, देश की रक्षा। जब भी किसी भारी आक्रमण या फिर देश पर कोई भी आपदा आए तो हमारे कर्तव्य बनता है कि हम देश के लिए आगे आए, देश के लिए अपना योगदान दें और देश की सेवा करें। ठीक है, तो इसमें देश की रक्षा करें। और फिफ्थ पॉइंट है, भारत के सभी लोगों में समानता का भाव। भारत के सभी लोगों में एक समानता का भाव होना चाहिए। ये फिफ्थ पॉइंट है। सिक्स कर्तव्य है हमारा, सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। गौरवशाली परंपरा, जो भी हमारे इतिहास में शूरवीर रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी हैं और अपना योगदान दिया है देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए, उनकी गौरवशाली परंपरा को हम समझें और अपने जीवन में संजोए रखें। इसके बाद 7वां मौलिक कर्तव्य है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा में आते हैं पेड़ पौधे और जितने भी पेड़ पौधे आते हैं, जंगल आते हैं, उनकी रक्षा करना। और 8th है हमारा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना को विकसित करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? साइंटिफिक जो दृष्टिकोण होता है, जो कि आगे बढ़ने की भावना, जैसे कि अलग अलग चीज़ों का आविष्कार करना और साथ ही साथ नई चीज़ों के बारे में खोज करना, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और ज्ञान अर्जन की भावना, ज्ञान की भावना को विकसित करना, नॉलेज की भावना को विकसित करना 8th हमारा मौलिक कर्तव्य है। 9th है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित। जो हमारी सरकारी सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखना, क्योंकि जो ये संपत्ति है वो हमारे पैसों से बनी होती है, क्योंकि हम ही लोग टैक्स देते हैं। उसी द्वारा जो है जो रोड बनते हैं और जो भी सरकारी काम होता है वो हमारी संपत्ति द्वारा होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा रखनी चाहिए, इनका नुकसान नहीं करना चाहिए। स्कूलों का निर्माण होता है और स्कूलों में डेस्क होते हैं और जितने भी जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, बोर्ड होते हैं, उनका हमें जो है उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। 10वां है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में आगे बढ़ने का प्रयास करना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में आगे बढ़ने का प्रयास करना। व्यक्तिगत इंडिविजुअल और सामूहिक रूप से समूह के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना। लास्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मौलिक कर्तव्य में ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते नहीं हैं, पर लास्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी नोट डाउन कीजिएगा। माता पिता के संरक्षण द्वारा 6 से 16 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये एक मौलिक कर्तव्य है। 86वां संशोधन, ये 86वां संशोधन है कि माता पिता के संरक्षण में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। स्कूलों में 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है।
और साथ ही साथ उन्हें कई सारी सुविधा भी प्रदान की जाती हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।